दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैटर्न पर हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी जीतने का दावा कर रही है। उसके बाद पूरे राष्ट्र में इस बात की चर्चा छिड़ चुकी है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अपराधियों के खिलाफ निरंतर बुलडोजर का प्रयोग कितना जायज़ है या नाजायज़ है। हालांकि बुलडोजर के इस्तेमाल पर कोर्ट ने भी अपना आदेश जारी करके बता दिया है कि अपराधियों के खिलाफ सीधे बुलडोजर की कार्रवाई गैर कानूनी है। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मानना है कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर सीधे तौर पर न चला के कानून का उल्लंघन करके जिनका भी मकान बना है, जिन भी अपराधियों का मकान बना है, उसको बुलडोज किया जा रहा है। बहराइच की घटना के बाद अब लोग कयास लगा रहे हैं कि जो घटना हुआ है उसके अपराधियों के घर को भी बुलडोज किया जाएगा। हमारे साथ कई वरिष्ठ और जानकार लोग मौजूद हैं। आपको क्या लगता है मनीष जी की बुलडोजर जिस तरीके से यूपी की सरकार चला रही है, सही चला रही है या उसको बदलने की ज़रूरत है? देखिए, हम आपको बता रहे हैं इसलिए कि अगर हमको एज ए वकील पूछेंगे तो एकदम गलत है, काहे कि ये उनका काम नहीं है। उनका काम है कि वो कोर्ट को भेजे, कोर्ट उसको सज़ा देगा, क्या गिराना है क्या करना है। उन्होंने अपराध किया, अपराध का सज़ा कोर्ट देगा। अब जहाँ भाजपा योगी जी की बात है तो इन लोगों का तो इतना दबंग गई है कि अगर बोले तो अस्पताल की स्थिति आप देखो, कौन बोल के क्या करेगा। बहुत अच्छा चल रहा है अस्पताल, वहाँ आदमी रोज रिफर हो रहे, यहाँ रोड की नरक मचा है, लेकिन बोलने से क्या होगा। कौन सा रोड बन रहा है? ये जो जिस तरीके से देश आदमी के मन में, जनता के मन में जिस तरीके से वोट के लिए ये घृणित कार्य है। मैं इसमें सहमत करता हूँ। सरकार के साथ हम लोग हैं। जब तक किसी को भय नहीं होगा तब तक, कहा गया कहावत है, जब तक भय न भी भय तब न वह प्रीत। ठीक है, तो जब तक हमारे सरकार ऐसे अपराधियों के लिए रोकने के लिए बड़ी से बड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये अपराध रुकने वाला नहीं है, न रुकेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं, मैं उनके साथ समर्थन करता हूं। क्या आपको गर्व होता है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं? एकदम गर्व होता है कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आज हमारे योगी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्य कर दिया है उत्तर प्रदेश के लिए, बड़ी सराहनीय कार्य है। आप बहुत दूर मत जाइए, यहाँ से औराई से, पुल से लेकर औराई तक की जो रोड होती थी, बनारस हम लोग पहुँचने में 4-4 घंटा लगता था। आज घड़ी देख के अब 1 घंटे में बनारस पहुँच जा रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की दिन है, योगी जी की दिन है। कुछ आपको क्या लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ हो रही है, सरकार का दावा है, आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत? नहीं, गलत है। चूँकि जो कानून का काम है वो कानून के द्वारा ही किया जा सकता है। अभी 1 महीने पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्णय आदेश दिया कि बुलडोजर की कार्रवाई रोकी जाए। बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती है, चूँकि जो संवैधानिक है, जो कानून का दायरा है, उस कानून के तहत ही कार्य जो है और न्यायपालिका ही कर सकती है। देखिए, चूँकि सरकार कहती है कि उसी के घर में बुलडोजर चलाया जा रहा है जो अवैध रूप से मकान बनवाया है। पहले उसको बाकायदे पीडब्ल्यूडी से या लोकल अथॉरिटी से नोटिस दिया जाता है, अगर वो अवैध पाया जाता है तब बुलडोजर चलाया जाता है। तो क्या ये गलत है? इस पे तो सबसे पहले उन अधिकारियों को वहाँ जो डिप्यूट है उस शहर में, उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई उतनी बड़ी करनी चाहिए कि जिन्होंने वो पास बन गया, वो घर कैसे बन गया। जब बन रहा था तो वो कहाँ थे? वो या तो ड्यूटी के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है या उन लोगों ने पैसा खाया है। बनने के बाद अगर वो अवैध पाया जा रहा है तो उसको आप गिरा रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोर्ट का परमिशन लेके गिराओ। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ सीधे बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, जो अपराध किया है उसके ऊपर कार्रवाई जरूर करें, लेकिन पूरे घर को सजा क्यों मिलता है बुलडोजर चला के? आप कैसे देखते हैं इसको? ये बात तो सही कर रहे हैं कि सब परिवार को बुलडोजर भुगतना पड़ता है। भाई गलत है, मैं इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि इसलिए कर रहे हैं कि मतलब परिवार को करना पड़ रहा है। बोलो परिवार को इसमें गलती नहीं है। नहीं, इसमें अपराधियों के खिलाफ प्रभावशाली तरीके से कार्रवाई हो रही है प्रदेश में कि नहीं? नहीं, हो रही है प्रदेश में हो रही है। क्या अपराधी खौफ ज़दा है? पूरी तरीके से खौफ में है, पूरी तरीके से खौफ में है इसमें। क्या सोच रहे होंगे अपराधी अगर अपराध करने के बाद वो उनके मन में क्या आता होगा? देखिए, नहीं, अभी जो कांड हुआ है आपके कहाँ पे, आपके महराज नहीं, जो अभी जो गोली नहीं मारे दुबे जी, क्या नाम था? देखिए, गुसंडी में हुआ, वो ऑटोमेटिक तीसरे चौथे दिन आके अपना समर्पण किया और बोले कि हम आज के बाद ये कांड नहीं करूँगा, इनकाउंटर मत करिए और नहीं करूँगा। हाँ, ये मतलब आपको लगता है कि बुलडोजर से कम अपराधियों में खौफ है या नहीं है? अब किसी के आशियाने को खैर मैं बता दूं, मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट है।
मैं राजनीतिक पहलू से नहीं देखता हूँ, मैं इंसानियत के पहलू से ये देखता हूँ कि जब आपको जस्टिस और कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, आप चाहे वो अपराधी हो, अपराधी अपराध करता है, उसके परिवार वाले अपराध नहीं करते, उसकी सज़ा वो बेचारे भुगतते हैं, उनका आशियाना गिरा दिया जाता है, तो उससे क्या हासिल आप करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं प्रदेश के आम जनमानस को, आप क्या दिखाना चाहते हैं? तो ये बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है, मेरे हिसाब से तो ये गलत है। एक संदेश जो सरकार देना चाहती है अपराधियों को, वो मिल रहा है? एकदम मिल रहा है सर, बहुत अच्छा मिल रहा है। सरकार जो कार्य कर रहा है वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और अच्छी तरीके से संदेश मिल रहा है। आने वाले 27 में भी हमारे योगी सरकार यहाँ तो होंगे, उत्तर प्रदेश में खुद बीजेपी सरकार होगी। आप क्या बताना चाहेंगे कि बुलडोजर की कार्रवाई प्रदेश में सही हो रहा है, सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है? आपको लगता है कि बुलडोजर उसी के यहाँ चल रहा है जो अपराधी प्रवृत्ति का है? जहाँ तक आपने प्रश्न उठाया है, इस प्रश्न पे काफ़ी गंभीरता से पूरे भारत में विचार किया जा रहा है। जैसा अभी आप कह रहे थे, अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलाने की बात, वो तो समझ में आती है, लेकिन एक आदमी किसी अपराध में अगर इन्वॉल्व संलिप्त पाया जाता है, अदालत उसको दोष सिद्ध नहीं करती है, उसका घर गिराया जाता है, परिवार गिराया जाता है, तो यह असंवैधानिक है, कानून के विरुद्ध है, संविधान का ये आत्महत्या है। आपको क्या लगता है कि जो योगी सरकार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है अपराधियों के खिलाफ, वो कितना जायज़ है या नाजायज़ है? 100% जायज़ है, नाजायज़ बिल्कुल नहीं, चूँकि अपराधी हैं ये, अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। एकदम अपराधी या तो सरेंडर कर दे, तत्काल कर दे सरेंडर, तब तो ठीक है, अपराध किया है, नाम आया, या तो फिर तब उसका बुलडोजर चलना चाहिए उसको। कुछ लोग कहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया पूरा करके अगर न्यायालय फैसला दे तब बुलडोजर चलाए, पहले ही सरकार क्यों निर्णय ले लेती है? फैसला तो जो आएगा, न्यायालय का फैसला होता है, वो तो उसको आप सम्मान करना पड़ेगा, सरकार को भी सम्मान करना पड़ेगा, हमको भी और आपको भी, क्योंकि न्यायालय का फैसला है, न्यायालय के बाहर आप नहीं है, संविधान की तरफ आप बंधे हुए हैं, संविधान के दायरे में है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो न्यायालय का आदेश होगा, या सजा होगा या गैर सजा होगा या छोड़ा जाएगा मुलजिम को, तो उसको मानना ही पड़ेगा, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी भारत कोई भी। बुलडोजर जब चलता है तो अपराधियों में खौफ दिखाई देता है? हाँ बिल्कुल खौफ दिखाई देता है। अपराधी में जो है बुलडोजर के नाम लोग सुनते हैं, खड़ी हो जाती है तो भी लोग सहमत में हो जाते हैं कि नहीं है बुलडोजर कार्रवाई होगी, हम सरेंडर कर दे। हाँ, तो तमाम लोगों की अपनी राय है, बुलडोजर चलाए जाने से जहां अपराधियों में खौफ है, अपराधी खुद गुनाह करके अपने आप को सरेंडर करते देखे जा रहे हैं। तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है, बुलडोजर कितना उचित है, कितना अनुचित है। मिर्ज़ापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इसके पहले की भी सरकारें अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती थी। लोग कहते हैं कि बहुत लंबा प्रोसीजर है और अपराध में कमी नहीं आ रही थी। लगता है कि ये कार्रवाई से कुछ अपराधियों में खौफ है। देखिए, जहाँ तक खौफ का सवाल उठता है, खौफ आता है पुलिस महकमा से। पुलिस महकमा ही एक खौफ पैदा करती है। इस समय अगर पुलिस महकमा के बारे में आप जनमानस में टटोलें तो अपराधी राजनीतिक विशेष से जुटे के कारण संरक्षण पाते हैं। जो राजनीतिक विशेष पार्टी से नहीं जुटे हैं उनको पुलिस उल्टा उन्हीं को प्रताड़ित करती है, रपट उनका नहीं लिखा जाता है, उन्हीं को बंद कर दिया जाता है। ऐसे उदाहरण तमाम पड़े हैं। क्या लगता है मनीष जी कि चुनाव में बुलडोजर से लाभ मिल रहा है योगी सरकार को या इससे नुकसान होता है? देखिए, इसमें इस समय देश में 3 तरीके की विचारधारा चल रही है। एक है कि हमें इस देश को एक तरफ से बांट के फिर से एक हिंदूवादी देश बनाना है, हर कुछ धर्म को देख के करा जा रहा है। और एक लोग हैं जो संविधान को देख के देश में वो जाति धर्म लिंग भेद हमारे अधिकार उनको सुरक्षित रख के कर रहे हैं। हमारा जब देश आज़ाद हुआ तभी हमारे साथ डिसाइड हो गया था कि किनको कितना राइट है। जिस तरीके से वोट के लिए हो रहा है, हमें तो चाहते हैं कि ऐसे बांटने वालों को, इस देश की अखंडता को, देश की अखंडता को जो बांट रहा है, जो वोट के लिए इस तरीके का घृणित कार्य कर रहा है, राजनीति में अगर प्रयोग करता है, तो ऐसे लोगों को तो देश से उनको नेगलेक्ट कर लेना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई अगर ऐसे लोगों पर हो रही है जो वास्तव में नियम को ताक पे रख कर और निर्माण कराया, या बड़े अपराधी में संलिप्तता उनकी पुष्टि हो जा रही है, तो कार्रवाई ठीक है कि फिर भी बुलडोजर चलना ही नहीं चाहिए अपराधियों के खिलाफ? नहीं, कार्रवाई करने के और भी तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि बुलडोजर के माध्यम से ही जो है उसको ध्वस्तीकरण किया जाए या समाज में डर भय पैदा किया जाए। कानून की तरफ से और भी सज़ा के प्रावधान हैं, और भी तरीके हैं जिससे उनके अंदर समाज में एक डर भय पैदा हो कि इस तरह से अपराध न बढ़े, और कानून को ताक पे रखते हुए इस तरह से कार्य जो है किया जाना ठीक नहीं समझ में आता है। कि जो कानून का कार्य है वो कानून ही करे, जो है कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता है कि बिना बेदखली के आदेश का जो है। ठीक बात है। एक अंतिम सवाल, सभी लोग अपनी अपनी टिप्पणी देंगे।
बहराइच में जो घटना घटी है, अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, उसके घर की नापी हो रही है, नोटिस छपा हो गया है, क्या उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं? एक एक लाइन में बताइए। न्यायिक जांच की आवश्यकता है। सर ने जो बोला हमें तो वही समझ में आता है कि न्यायिक जांच हो, अच्छे से जांच हो, उच्च अधिकारी द्वारा जांच हो, तब उनके घर पर चाहे जो करवाए करने की कोई दिक्कत नहीं। मैं यही कहूँगा सत्य और सही दोनों अंतर है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सत्य क्या है और सही क्या है जो दिख रहा है वो हमारे पास साथ है नहीं, और जो उसकी जांच किया जाए, जो निष्पक्ष एक तरफा जो निष्पक्ष हो उसके साथ कार्रवाई हो, और आवश्यक जो संविधान में और जो कोर्ट की प्रक्रिया में लिखा है उसके ज़्यादा से ज़्यादा उस अपराध में उसको। क्या कह रहे हैं आप? न्यायालय जो उचित आदेश करे, न्यायालय के आदेश से जो है कार्रवाई की जाए। आपको क्या राय है? मेरा भी यही राय है कि न्यायालय जो आदेश करे उसी आधार पर काम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ मौजूद तमाम विद्वान न्यायालय से ही संबद्ध हैं और पेशे से भी अधिवक्ता हैं। लोगों का मानना है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही सारी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि बुलडोज किया जाता है तो पूरी न्यायिक व्यवस्था और पूरे प्रोसेस को पूरा करने के बाद ही बुलडोजर चलाना उचित होगा। मिर्ज़ापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।